चलिए ऐसा करते हैं कि जितने लोग 12th क्लास में होंगे सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज आप लोगों से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, वो भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि पद खंड का क्वेश्चन है। तो सभी लोग को आशा करते हैं कि याद होगा और जल्दी जल्दी हमें आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए आंसर बताने के लिए, जिसमें पद खंड का सबसे पहला चैप्टर कर्बक। तो इस कर्बक जो चैप्टर है इसका लेखक के नाम आप लोगों को मालूम होगा, और ये मालूम है तो हमें बताएं कि कर्बक जो है इस पद के लेखक कौन है। जिनको मालूम होगा वे लोग जल्दी से आंसर हमें बताएं, अन्यथा जिनको नहीं मालूम है वे लोग आंसर सुने कि क्या होगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि कर्बक अध्याय यानी पद का लेखक हैं। तो आपके सामने इस चैप्टर का यानी कि कर्बक का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश किया जाता है, और वो क्वेश्चन है कि प्रेम के पीर के कवि कौन हैं। आप लोग चिंता ना कीजिए, सभी किसी को ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑप्शन जब तक बोलेंगे, ऑप्शन बोलते समय अगर आपको आंसर याद है तो हमें कमेंट में जरूर आंसर बता देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। इसके लिए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय और जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसका आंसर मिलाते भी चलें कि जो लास्ट ऑप्शन बोले हम जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनिए और अच्छा से सुनिए, आंसर मालूम है तो हमें कमेंट में बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कर्बक शीर्षक कविता किसने लिखी। कर्बक शीर्षक कविता किसने लिखी, इसका भी ऑप्शन सुनिए कि मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा नंबर ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा नंबर ऑप्शन है सूरदास, और चौथा यानी कि लास्ट नंबर ऑप्शन है कबीरदास। अगर आंसर मालूम है तो हमें आंसर बताने से पहले कमेंट में आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो जिनका भी आंसर फर्स्ट वाला होगा मलिक मोहम्मद जायसी, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान से सुनिए। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जायसी की भाषा कौन सी थी, मतलब कि जायसी किस भाषा में लिखते थे। तो इसके लिए ऑप्शन सुनिए बहुत ही ध्यान से। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी भाषा, दूसरा है अपभ्रंश भाषा, तीसरा है प्राकृत भाषा, और चौथा ऑप्शन है पाली भाषा। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। अगर नहीं मालूम है तो आंसर मिला लीजिए। तो जायसी जो है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये अवधी भाषा में लिखते थे। तो जिनका भी आंसर अवधी है उनका आंसर एकदम सही है। तो चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को पकड़िए, जल्दी से आंसर बोलिएगा। तो चौथा क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी, मतलब ये किस वृत्ति के थे। तो ऑप्शन सुनेंगे ध्यान से। तो इनका सबसे पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, दूसरा ऑप्शन है बाद में शेष जीवन फकीरी में, तीसरा ऑप्शन है बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता, और चौथा ऑप्शन है कि ये तीनों घटनाएं इनके साथ हुआ है। तो सही आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो आंसर सुनेंगे। ये जो तीनों घटना बताया गया, ये तीनों घटना जायसी के साथ हुआ है, यानी कि सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों ऑप्शन बोला गया है वो सभी सही है। तो पांचवा क्वेश्चन सुनिए, और पांचवा क्वेश्चन का भी आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइए। सुनिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं, कि कौन सा नाम इसमें जो दिया गया है वो है। तो सबसे पहला ऑप्शन सुनेंगे पद्मावत अखरावट, दूसरा नंबर ऑप्शन है आखिरी कलाम चित्ररेखा, तीसरा ऑप्शन है कहरानामा, मसाला और मसलानामा, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों जो रचना कर बताया गया ये सभी रचनाएं जायसी की हैं। चौथा ऑप्शन में यही है, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी, ये जो सभी रचना का नाम बताया गया ये सभी रचनाएं जायसी जी के द्वारा ही रचित है, यानी कि उनकी ही कृतियां हैं।
तो छठा क्वेश्चन सुनिए, और छठा क्वेश्चन का भी अगर आंसर मालूम है तो हमें जरूर बताइएगा। तो सुनिए कि छठा क्वेश्चन है क्या। तो छठा क्वेश्चन है, कर्बक जायसी की किस रचना से लिया गया है। मतलब ये जो कर्बक है ये जायसी द्वारा रचित किस रचना से लिया गया है। तो ऑप्शन सुनिए क्या है। ऑप्शन है आखिरी कलाम, दूसरा नंबर ऑप्शन है चित्ररेखा, तीसरा नंबर ऑप्शन है मसला, और 4 नंबर यानी कि डी नंबर ऑप्शन है पद्मावत। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट में तनी बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर सुनते भी चलिए कि कर्बक जायसी की किस रचना से लिया गया है। तो ये पद्मावत से लिया गया है, तो इसका सही आंसर पद्मावत है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, इसका ऑप्शन सुनिए। अवधी भाषा में, वज्र भाषा में, पुरानी हिंदी भाषा में, और इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कोनो भाषा में नहीं। तो सही आंसर अगर मालूम है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए। और इसका आंसर सुनते चलिए कि जायसी जो है ये पद्मावत अवधी भाषा में लिखे थे, तो इसका सही आंसर हो गया अवधी। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन सुनिए, और इसका भी आंसर हमें बहुत ही ध्यान से जल्दी से बताइएगा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी बता पाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन है 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1490 में। बी नंबर ऑप्शन है 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1491 में। सी नंबर ऑप्शन सुनिए ध्यान से कि 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में, और डी नंबर ऑप्शन है 15वीं शती उत्तरार्ध अनुमानतः 1493 में। इसका सही आंसर क्या है हमें कमेंट में जल्दी से फेंक दीजिए आंसर, तो मालूम चल जाएगी क्या आंसर बोलते हैं आप। तो इसका सही आंसर मेरे द्वारा भी सुनते चलिए। तो इसका सही आंसर है 15वीं शती उत्तरार्ध 1492 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। और ऑप्शन सुनिएगा क्या है। ऑप्शन है मलिक ममरेज शेख, शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज, और डी नंबर यानी लास्ट ऑप्शन है मलिक शेख ममरेज, यानी मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है इनको। तो इनके इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा जायसी के पिता के नाम है। तो इसका सही आंसर होगा मलिक शेख ममरेज, इनको मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन सुनिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था, यानी कि ये कहाँ रहते थे। तो ऑप्शन है जायस कब्र अमेठी लाहौर में। बी नंबर ऑप्शन है जायस कब्र अमेठी हरियाणा में। सी नंबर ऑप्शन है जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश में। डी नंबर ऑप्शन है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट में जल्दी से बताइए। अगर नहीं मालूम है या फिर मालूम है तो आंसर भी सुनते चलिए। तो आंसर होगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में जायसी का निवास स्थान था। 11 नंबर क्वेश्चन सुनेंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था। तो ऑप्शन सुनिए सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ। बी नंबर ऑप्शन सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तीसरा यानी सी नंबर ऑप्शन है सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद। और डी नंबर ऑप्शन सुनिए यानी लास्ट ऑप्शन सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। इसमें से कौन इनके गुरु का नाम है ये हमें जरूर कमेंट में जल्दी से बताइए, और इसका आंसर भी मिलाते चलेंगे। तो इसका सही आंसर है सूफी संत शेख मोहिदी और
सैयद अशरफ जहांगीर। ये मलिक मोहम्मद जायसी का गुरु के नाम है। तो 12 नंबर क्वेश्चन सुनिए कि क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? इसके लिए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, जायसी, कबीरदास। इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट में बताइए ना। तो इसका सही आंसर है जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है आखिरी कलाम के रचयिता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर? किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अग जग के छोर? ऑप्शन सुनेंगे तो ऑप्शन है गद्य खंड, प्रतिमूर्ति, काव्य खंड और इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हमें बताइए कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है कि काव्य खंड में ये बात कहा गया है कि भिगो दूंगी अग जग के छोरे, यानी अग जग के छोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे। इसी तरह सा क्वेश्चन है कि किस खंड में भूमिका में कहा गया है? किस खंड की भूमिका में कहा गया है बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही? ऑप्शन सुनिए, गद्य खंड में कहा गया है, काव्य खंड में कहा गया है, प्रतिमूर्ति में कहा गया है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर मालूम है कमेंट में जरूर बताइए। और इसके बाद इसका आंसर भी सुनेंगे कि ये जो बात है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, ये काव्य खंड में कहा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? तो ऑप्शन सुनिए, भक्ति रस, करुण रस, विभत्स रस और श्रृंगार रस। इनमें से चारों में से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट जल्दी से कीजिए ताकि मालूम चले कि आप कितना याद किए हैं। तो इसका सही आंसर सुनिए, सही आंसर है श्रृंगार रस। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन सुनिए इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन है, जायसी किस शाखा के कवि हैं? कौन? जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो इसके लिए ऑप्शन भी सुनिए और ऑप्शन सुन के धड़ाक दे आंसर हमें बताने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी। अगर आंसर मालूम है तो हमें कमेंट में बताइए जल्दी से। और इसका आंसर सुनिए कि जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो जायसी प्रेम मार्गी के कवि हैं, तो यानी कि सही आंसर है प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन सुनेंगे कि हल्का सा डैश दिएगा, यानी खाली स्थान में भरना है। तो सुनिए क्या है, लौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही डैश मतलब खाली जगह, बसाई न सोई। मतलब इस जो खाली जगह है इसमें क्या भरा जाएगा? इसके लिए ऑप्शन सुनिए, दुर्गंध, सुंदरता, सुगंध, मिठास। इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताइए। तो जो लही आंबही डाम न होई, तो लही डैश में भराएगा सुगंध, यानी कि सुगंध आ जाता है। तो सुगंध बसाई न सोई। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुनिए, खाली जगह को ही भरना है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह को भरना है। और ये सेंटेंस है, धनी सो, धनी सो डैश यानी खाली स्थान दिया जा रहा है, इसमें क्या भरना है ये बताइएगा। धनी सो डैश उस यानी जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। ऑप्शन सुनिए, नर, पुरुष, मनुष्य, पुरुष। इसका सही आंसर होगा पुरुष। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे क्लोज। तो जिसका आंसर कितना सही होगा वे लोग अपने आंसर को मिला लिए होंगे और समझ में आया है कि नहीं और कैसा लगा है वीडियो, इस भी बात को हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर के साथ। इसके लिए इतना ही तक रहने दीजिए।